मूवी की स्टार्टिंग में आप एक काफ़ी खूबसूरत लेडी को देख पाते हो जिसका नाम एलिस होता है। एलिस पिछले 8 सालों से एक मैगजीन कंपनी के अंदर काम करती है, बट क्योंकि एलिस थोड़ी ओल्ड फैशन और पुराने ज़माने की होती है, जिसकी वजह से पिछले 4 सालों से एलिस का एक भी बार प्रमोशन नहीं हो पाया और इस चीज़ को लेकर एलिस हमेशा परेशान रहती है और हर वो कोशिश करती है जिससे उसका प्रमोशन हो सके। एलिस का उसके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो चुका है और एलिस की एक बेटी भी है। एलिस की बेटी का ख्याल एलिस की बहन रखती है और जब भी एलिस ऑफिस के लिए निकलती है वो अपनी बेटी को अपनी बहन के पास छोड़ करके जाती है। एक बार एलिस को अपनी कंपनी के काम की वजह से ब्राजील जाना पड़ता है और जब वो ब्राजील से वापस आ रही होती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एडम नाम के लड़के से होती है। हालांकि उस प्लेन के अंदर एडम की जो सीट होती है वो इकोनॉमी क्लास की होती है, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से एडम को बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एडम की जो एज होती है वो लगभग 20 साल की होती है और वहीं पर जो एलिस की उम्र होती है वो लगभग 40 से 45 साल के आसपास होती है। अब क्योंकि एडम अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास के सीट पर बैठा होता है तो वो सीट्स के कंफर्ट का मजा ले रहा होता है। वहीं अचानक से प्लेन का टर्बुलेंस ज्यादा होने की वजह से एलिस थोड़ी सी घबरा जाती है और एडम के हाथ को जोर से पकड़ लेती है, जहां पर एडम मन ही मन काफी खुश होता है। बट फिर जैसे ही प्लेन लैंड होती है एलिस फटाफट से उठ के वहां से जाने लगती है। हालांकि एडम वहां पर बात करने की कोशिश करता है बट एलिस वहां पे बिना कुछ बोले निकल जाती है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि एलिस ने अपनी पेन ड्राइव वहीं पर गिरा दी है और अब वो पेन ड्राइव एडम को मिल चुकी है। एडम उसी टाइम उस पेन ड्राइव को एलिस को रिटर्न करने की कोशिश करता है बट तब तक एलिस अपनी बहन के साथ कार में बैठ करके वहां से जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि एलिस अपने ऑफिस आती है और अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है, बट तब उसके बॉस जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल्स आजकल लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि वो काफी ओल्ड फैशन लगते हैं, जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। और इस चीज को सुनने के बाद एलिस थोड़ा सा घबरा जाती है और अब ऑफिस के अंदर वो लेट नाइट जब काम कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि उसको एक एलिस नाम के बंदे ने कॉल किया था पेन ड्राइव को रिटर्न करने के लिए। अब यहाँ पर तुरंत से ही एलिस एडम को कॉल करती है और उस पेन ड्राइव के बारे में बात करती है। एडम एलिस को एक क्लब के अंदर बुलाता है और एलिस उस क्लब के अंदर पहुंचती है और जैसे ही एलिस उस क्लब के अंदर पहुंचने के बाद एडम से उस पेन ड्राइव के बारे में बात करती है तो एडम कहता है कि वो पेन ड्राइव तो वो अपने साथ लेकर नहीं आया बट पेन ड्राइव उसके घर पर है। जिसके बाद अब एडम एलिस को अपने घर लेकर के जाने की प्लानिंग करता है। एडम एलिस को अपने स्कूटर पर अपने घर ले जाने वाला होता है, उससे पहले वो एलिस को अपने हेलमेट पहना रहा होता है और जिस टाइम एडम एलिस को हेलमेट पहना रहा होता है एलिस की ऑफिस की 2 कलीग्स उन दोनों की इस तरह से फोटोज क्लिक करते हैं कि जैसे वो दोनों किस कर रहे हों। एलिस एडम के घर जाती है जहां पर एडम के फादर भी होते हैं। एडम एलिस को वो पेन ड्राइव वापस कर देता है और जब एलिस घर से बाहर जा रही होती है तो एडम यहाँ पर एलिस से डेट के लिए पूछता है बट यहाँ पर एलिस थैंक यू बोल करके निकल जाती है। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि उन दोनों कलीग्स ने उस फोटो को पूरे ऑफिस में वायरल कर रखा है। ऑलमोस्ट सारे ही लोगों ने उस फोटो को देखा, जिसके बाद एलिस को काफी गुस्सा आता है और जब एलिस अपने बॉस से मिलती है तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि तुम नए जनरेशन के लोगों को समझ पाओ और नए जनरेशन के लोगों को समझने के बाद तुम उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स लिख पाओ। अब इस चीज के बारे में एलिस ऑफिस में अवेलेबल अपने एक फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, तुम्हें उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए अगर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने में तुम्हें फायदा होता है। और अब उस लड़के की बात मानते हुए एलिस एडम के साथ रिलेशनशिप में आती है। एलिस इस चीज के बारे में काफी सोचती है बट एट द एंड इस चीज को करने से अगर उसका प्रमोशन होता है तो किसी भी हाल में वो इस चीज को ट्राई करने से नहीं हिचकिचाती। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि एलिस अपने लुक को कम्प्लीटली चेंज करके एडम से मिलने चली जाती है, जहां पर एडम कम्प्लीटली शॉक हो जाता है कि एक्चुअल में एलिस अपने पूरे लुक को चेंज करके उससे मिलने आई है। पूरा दिन ये लोग मज़े करते हैं और रात में एलिस एडम को अपने एक फ्रेंड के फैशन शो पर लेकर के जाती है, जहां पर वो इनडायरेक्टली सभी लोगों को ये बताना चाहती है कि एलिस अपने से 20 साल छोटी उम्र के लड़के को डेट कर रही है। सारे लोग उन दोनों को देखते हैं और उन्हीं में से एक एलिस का एक दोस्त होता है जो कि उस पूरे फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया रहता है। वो लड़का एलिस के क्लोज जाकर के एलिस से बात करता है जो चीज़ एडम को पसंद नहीं आती और एडम उस लड़के के फैशन शो का इनडायरेक्टली मजाक उड़ाता है। इस बात पर एलिस
हंसने लगती है और वो फैशन शो का ऑर्गेनाइजर वहाँ से चला जाता है। दोनों रात में पार्टी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम को ऑलरेडी पता है कि एलिस का डाइवोर्स हो चुका है, उसी के साथ ही साथ एलिस की एक बेटी भी है। बट एडम को इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और तभी वहाँ पर एलिस का फ़ोन रिंग करता है, जहाँ पर उसकी बहन ने उसको कॉल किया रहता है। उसकी बहन बताती है कि मैंने घर पर तुमसे किसी को मिलने के लिए बुलाया है। एंड ऑब्वियसली ये बात एलिस के रिलेशनशिप को लेकर के थी। अब हालांकि इस समय एलिस किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं होती है, बट फिर भी बहन की बात को मानते हुए एलिस उस बंदे से मिलने अपने घर चली जाती है। जब एलिस घर जाने के लिए निकल रही होती है तो वो एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी का तबीयत काफ़ी। जब एलिस वहां से जाने के लिए निकल रही होती है तो एलिस एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत इस समय काफी खराब है, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ेगा। अब इस चीज को सुनते हुए एडम काफी घबरा जाता है। वो एलिस के लिए फटाफट से एक टैक्सी रोकता है और उस टैक्सी के अंदर वो एलिस को बिठाता है और जाने के लिए कहता है। इस चीज़ को देखने के बाद एलिस को समझ में आता है कि एडम एक्चुअल में एलिस से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। अब क्योंकि उस समय एलिस काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है जैसे ही वो घर पहुंचती है और जो बंदा उससे मिलने के लिए आया होता है, एलिस बातों बातों में ही उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो कि उस बंदे को खास पसंद नहीं आता और वो उठ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एलिस प्रमोशन पाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी, बट फिर भी उसका बॉस अभी इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि एलिस एक बार फिर से एडम को एक फैशन शो के अंदर लेकर के जाती है, जहां पर एलिस की कंपनी की सीईओ भी आई रहती हैं। तभी वहां पर उस फैशन शो के अंदर चल रहे एक रैंप वॉक के अंदर लड़की गिर जाती है और सबके सामने उस लड़की को उठाने के लिए एडम फटाफट से वहां पर पहुंच जाता है और उस फैशन मॉडल को उठाने का ये जेस्चर लोगों को काफी पसंद आता है और उसी समय इस कंपनी की सीईओ की नजर में एडम आ जाता है। फिर हम लोग देख पाते हैं कि एडम और एलिस एक बार फिर से लेट नाइट पार्टी के अंदर डांस कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं और उस पार्टी के अंदर एलिस का बॉस भी होता है। दोनों काफी क्लोज आने ही वाले होते हैं, बट तभी एलिस नोटिस करती है कि कुछ लोग उसके फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जिस चीज को अवॉइड करने के लिए एलिस एडम का हाथ पकड़ के क्लब से बाहर आ जाती है। जहां पर एडम एलिस को किस करने वाला होता है, बट एलिस इस मोमेंट को अवॉइड करके वहां से घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि सेम नाइट एडम एलिस के घर पहुंच जाता है और तभी एडम को पता चलता है कि एलिस की बेटी अभी घर पर नहीं है, जिसकी वजह से एडम एलिस को किस करता है और इस बार एलिस भी खुद को रोक नहीं पाती है और दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देख पाते हैं कि एलिस को काफी बुरा लगता है कि वो अपने से काफी कम एज के बंदे के साथ रात में इंटीमेट हुई थी और तभी एलिस एडम को बाहर जाने के लिए कहती है, बट एडम कहता है कि बाहर बारिश काफी ज्यादा हो रही है, जब बारिश कम होती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर अचानक से एलिस की बहन उसकी बेटी को लेकर के आ जाती है, जहाँ पर एलिस झूठ बोलते हुए कहती है कि एडम उसके ऑफिस का कलीग है और वो एडम के हाथों में फाइल देकर के एडम को जाने के लिए कहती है। और जब एडम बाहर जा रहा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि एलिस दरवाजे से बाहर आकर के एडम को किस करती है, जिसके बाद हम लोग समझ पाते हैं कि अब एलिस भी एडम को काफी पसंद करने लग गई है। अब अगले दिन से हम लोग देख पाते हैं कि एडम और एलिस एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों पूरी रात पूरे दिन स्कूटर पर बैठ करके घूमते रहते हैं। एक बार जब दोनों बेड पर इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वहां पर एडम एलिस से पूछता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, उसके बाद भी तुमने मुझे क्यों चूज किया। एलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि डीप इनसाइड एलिस को पता होता है कि एलिस ने एडम को अपने फायदे के लिए चूज किया है और एडम के थ्रू पूछे गए सवाल का जवाब एलिस नहीं दे पाती। एंड नेक्स्ट डे फाइनली हम लोग देख पाते हैं कि एलिस को प्रमोशन मिल जाता है और एलिस को जॉब के अंदर एडम एलिस से मिलने के लिए आता है, जहां पर एडम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं एंड आई वांट टू मैरी यू। बट यहां पर एलिस कहती है कि हम दोनों की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है, मेरी उम्र तुमसे 20 साल ज़्यादा है, उसी के साथ ही साथ मेरी एक बेटी भी है और मेरा जॉब भी है। मैं इस रिलेशनशिप में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी और वैसे भी अभी तो तुम्हारी पूरी लाइफ बची है, तुम्हें बहुत कुछ करना है। और यहाँ पर एलिस कन्वर्सेशन को एंड करते हुए कहती है कि हमें इस रिलेशनशिप को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और हमारे इस रिलेशनशिप को लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को सोचते हुए एलिस इस रिलेशनशिप को यहीं पर एंड करने का डिसाइड करती है। एलिस जानती है कि एडम उससे बहुत प्यार करता है और अब एलिस भी एडम से बहुत प्यार करती है, बट समाज के डर से कि लोग इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, इस चीज़ की वजह से रिलेशनशिप को एंड करने के बाद अब एलिस काफ़ी अकेला महसूस करती है। उसी के साथ ही साथ अब एडम भी काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करता है और अपने फादर से इस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है।
एडम के फादर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मुझे भी एक लड़की से काफ़ी प्यार हुआ था, बट तुम्हें इन सब चीज़ों को भुला करके लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि एलिस के ऑफिस में सीईओ खुद उसके मैगजीन के कवर को देखने के लिए आती हैं और वो मैगजीन का जो कवर होता है वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता। और तभी कंपनी की सीईओ एलिस के लैपटॉप के वॉलपेपर को देखती हैं और कहती हैं ये तो वही बंदा है जिसने उस दिन रैंप वॉक पर जो लड़की गिर गई थी उस लड़की को उठाया था। वो कहती हैं कि इस लड़के की तस्वीर इस मैगजीन के कवर पर काफ़ी सूट करेगा। यहाँ पर एलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो कोई मॉडल नहीं है और किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी कि एलिस दोबारा से एडम से किसी भी तरह से कनेक्ट ना हो। और फिर एलिस का बॉस कहता है कि अगर तुम इस लड़के को फोटोशूट के लिए नहीं लाती हो तो मैं तुम्हें ऑफिस से फायर कर दूंगा। इस चीज़ को सुनने के बाद एलिस एडम से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट एडम बार बार एलिस के कॉल को कट करता है, जिसके बाद खुद एलिस एडम के घर जाती है और उस फोटोशूट के लिए कन्विंस करती है कि अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो उसको ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। एडम यहाँ पर समझ जाता है कि एलिस उससे इतने दिन बाद मिलने आई, फिर भी वो उससे किसी काम के पर्पस में ही मिलने आई है। एडम इस चीज़ को लेकर के एलिस को क्रिटिसाइज करता है और ये कहता है कि अच्छा यही होगा कि हम दोनों दोबारा बात ना करें। ये कहते हुए एडम वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अगले दिन फोटोशूट के टाइम पर हम लोग देखते हैं एलिस अपने पूरे ऑफिस के लोगों के साथ तैयार रहती है कि एडम वहाँ पर फोटोशूट के लिए आएगा। और तभी सरप्राइजिंगली एक्चुअल में वहाँ पर एडम आ जाता है फोटोशूट के लिए, क्योंकि आज भी एडम एलिस से उतना ही प्यार करता है। एडम को मेकअप रूम में ले जाया जाता है, उसको पूरी तरह से फोटोशूट के लिए तैयार किया जाता है। तभी वहाँ पर एलिस का दोस्त आता है जो कि ये कहता है कि एलिस को मैंने ही तुम्हारे साथ फेक रिलेशनशिप बनाने के लिए कहा था ताकि उसको जॉब में प्रमोशन मिल सके। जिसको जानने के बाद एडम को काफ़ी गुस्सा आता है और जब वो फोटोशूट के लिए बाहर निकलता है तो वो सबसे पहले एलिस को किस करता है सबके सामने। और जब एडम फोटोशूट करा रहा होता है तो एडम को इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पोज नहीं कर पाता। और जो कैमरा लेडी होती है वो एडम के ऊपर काफ़ी चिल्लाती है, जिस चीज़ को सुन करके एडम काफ़ी चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आता है और वो उस फोटोशूट को बीच में ही छोड़ करके चला जाता है। और जब एडम जा रहा होता है तो एलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एडम गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, बट तुमने मेरा इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया। एडम एलिस के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद एलिस का बॉस उसको जॉब से निकाल देता है और अब एलिस काफ़ी अकेले रहने लग गई है और एडम के बारे में हर वक्त सोचती रहती है कि शायद जॉब और लव के बीच लव उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। एलिस एडम के क्लासरूम में एंटर करती है। वो एक लेटर प्रिपेयर करके गई होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस रिलेशनशिप के बारे में लोग क्या कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। एलिस ने एडम के साथ अब तक जो भी किया उस चीज़ को लेकर के एलिस एडम से सॉरी बोलती है और एडम नीचे उतर के आता है, एलिस को किस करता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।